Hello, my dear students. Welcome to your GK classes. So now we will start chapter number 24th of your book, जो कि आपका वैल्यू एंड लाइफ स्किल्स का ही है, यूनिट नंबर 5 का ही, जिसमें हम रिस्पेक्टिंग एल्डर्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे हम अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट कर सकते हैं या करनी चाहिए। ऑफ कोर्स करनी तो चाहिए, बट कैसे करें कैसे ना करें वो सब देखेंगे हम इस क्लास में। सो वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। सबसे पहले ही लाइन लिखी है, हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए एल्डर्स की। डिफरेंस बिटवीन ओबीडियंस एंड रिस्पेक्ट। ओबीडियंस और रिस्पेक्ट के बीच में क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस है, कुछ आइडिया? चलिए आइए देखते हैं। बीइंग ओबीडियंट टुवर्ड्स एल्डर इज टू फॉलो देयर डायरेक्शन। देखिए, ओबीडियंट मतलब होता है, जैसे बोलते हैं ना, बहुत ओबीडियंट है, मीन्स वो आज्ञाकारी है, वो मानता है, सारी बातें मानता है। एंड इंस्ट्रक्शन विदाउट क्वेश्चनिंग, बिना कुछ क्वेश्चन किए आप मान रहे हो बातें। रिस्पेक्टिंग देम ऑल्सो इंक्लूड लिसनिंग टू देम। रिस्पेक्टिंग मतलब भी वही है कि आप सुन रहे हो उनकी बात, ठीक है। सो वेयर डज द डिफरेंस लाई? तो कहाँ डिफरेंस कहाँ है दोनों के बीच में? So it is present in fact that we respect our peers and elders when we feel comfortable with their thoughts and show regards for their feelings. Of course, जब हम उनके regards, हम उनके thoughts से agree करते हैं, तो we are giving respecting to them. Okay, respecting someone or something comes more from within ourselves rather than due to the society norm. रिस्पेक्ट करना हमारे अंदर से आता है, ना कि हमारे सोसाइटिकल नॉर्म से आता है कि अरे सोसाइटी ने कहा है तो इसलिए रिस्पेक्ट करनी चाहिए। नहीं, और वो आप कर भी नहीं पाओगे। एक बार कर पाओगे, 2 बार कर पाओगे, बट नहीं कर पाओगे कॉन्टिन्यूस बेसिस में, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रख लीजिए। ओके, चलिए। सो डू यू रियली रिस्पेक्ट योर एल्डर्स? टेक द गिवन क्विज। क्या आप अपनी जो एल्डर्स की रिस्पेक्ट करते हो? चलिए आइए देखते हैं, इन क्विज की हेल्प से जानते हैं। फर्स्ट लिखा, हाउ शुड वी ट्रीट ओन पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स। आप अपने पेरेंट्स को कैसे ट्रीट करते हो? आर्ग्यूइंग विद देम, आर्ग्यू करते हो? ओबेइंग एंड रिस्पेक्टिंग देम करते हो, या डू नॉट केयर देयर वर्ड्स? ऑफ कोर्स आप ओबे और रिस्पेक्ट करोगे अपने पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स की। नेक्स्ट, वी शुड ऑफर हेल्प ओनली टू आवर एल्डर्स एंड नॉट एनीवन। सिर्फ अपने एल्डर्स को ही हम करेंगे, बाकी किसी को नहीं? नो, ऐसा तो नहीं है। चाहे छोटे हों बड़े हों, सबको रिस्पेक्ट देनी है। When you visit a friend's home, do you take your leave from the elders of the house? No. आप किसी के घर गए और बिना अपने मम्मी पापा के पूछ के आपने बाहर निकल आए घर से उसके? नहीं, ऐसा नहीं करना है। Next, when your friends come to visit you, do you introduce them to your elder? आप अपने elder से introduce कराओगे जब आप अपना friend कोई आया है आपका? Of course आप कराओगे कि ये है मम्मा पापा, ये देखो ये मेरा ये वाला friend है। Next, do you raise your voice when you're आर्ग्यू? आप आर्ग्यू टाइम अपनी आवाज को करना चाहिए रेज या नहीं करना चाहिए, डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन यू मीट समवन न्यू, व्हाट इज अ गुड वे टू शो रिस्पेक्ट? आप किसी से नए नए मिले हो, आप रिस्पेक्ट कैसे शो करोगे? लिसनिंग टू द स्पीकर, इग्नोरिंग द पर्सन, लुकिंग इनटू द मोबाइल? नहीं, आप सुनोगे उसको। दैट शोज कि आप रिस्पेक्ट कर रहे हो। ये नहीं कोई आपसे बात कर रहा हो और आप अपने फोन में लगे हुए हो, है ना। सो ये सब चीजें अगर हम करेंगे, दैट शोज दैट यू आर रिस्पेक्टिंग दैट पर्सन, आप उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हो। समझे? क्लियर? बस यही था चैप्टर, यही थी आपकी क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यू चैप्टर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।